जय श्री माता जी। सभी सहयोगी भाई बहनों को सर्वानुज डॉक्टर श्रेणी का सादर जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज हम आज्ञा चक्र, बीज मंत्र ओम और हम और क्षम के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये हमारे बाकी थे, बाकी सब सभी पंखुड़ियों के बन चुके हैं। और मजेदार बात यह है कि विशुद्धि के वीडियो बन चुकी है, जबकि होनी चाहिए थी 16 ही। खैर, जो माँ ने करवा लिया हो गया। आज हम शुरू करते हैं, और जैसा हम हर बार करते हैं, एक साधारण सी, देखिए छोटे बच्चे जो है ना, माँ माँ बोल देते हैं तो काम हो जाता है। और जो बड़े होते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से उसमें बहुत कुछ अलंकारिक रूप में बात करते हैं। हम तो सीधे शब्दों में बात करते हैं माँ से, और माँ से प्रार्थना करते हैं। और हमें आपसे उम्मीद है आप हमें गाइड करते रहेंगे। 3 बार जय श्री माता जी, और 3 बार आदि शक्ति का मंत्र और गणेश, और फिर मूलाधार चक्र से सीधा आज्ञा पे आ जाएंगे। जय श्री माता जी। श्री माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी श्री माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब मूलाधार चक्र पर जाइए। बीज मंत्र लम और भूर। ओम त्वमेव साक्षात श्री लम साक्षात श्री भूर नमो नमः। ओ गणेश। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री सुमुखा साक्षात एकदंता साक्षात कपिला साक्षात गजकर्ण का साक्षात लंबोदर साक्षात विकटा साक्षात विघ्न नाश का साक्षात गणाधिपा साक्षात भालचंद्र साक्षात गजानना साक्षात धूम्रकेतु साक्षात गणाध्यक्षा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त को आज्ञा चक्र पे ले आइए। ओम त्वमेव साक्षात श्री ओम नमो नमः। एक बार फिर ओम त्वमेव साक्षात श्री ओम नमो नमः। बीज मंत्र है ये। अब इसकी बीज मंत्र की आगे चक्र पे 2 पंखड़ी है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में। लेफ्ट आप आराम से समझ लीजिए, लेफ्ट की जब उठाते हैं तो आगे चक्र इधर चला जाता है ना, आगे चक्र पे इधर आ जाता है, तो ये हम इधर आ जाएगा। और इधर का उठाते तो क्षम इधर आ जाएगा। यानी अब हम दोबारा बोल के बता देते हैं। ओम तमेव साक्षात श्री ओम साक्षात श्री हम नमो नमः।
ओम तमेव साक्षात श्री ओम साक्षात श्री क्षम नमो नमः। ये ओम, हम और क्षम, ये आज्ञा चक्र के एक बीज मंत्र ओम है और हम और क्षम दो पेटल्स हैं। यहाँ पर तीन देवताओं का भी निवास है। ये परमात्मा के हमारे हिसाब से परमात्मा के दरबार में जाने से पहले या आदि शक्ति के दरबार में जाने से पहले ये तीन पिए बैठे हैं यहाँ पर। ये आपका जैसे डीसी के पास भी जाना है तो उसका पीए बैठा है, तो वो पूरी छानबीन करके जरूरी है तो भेजता है, नहीं तो अपने आधार पर भी वो फैसला लेके भेज देता है। तो इसी प्रकार ये भी काम करते हैं। तो फिर एक बार हम करेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ओम साक्षात श्री जीसस मैरी साक्षात श्री हम साक्षात श्री महावीर नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री ओम साक्षात श्री जीसस मैरी साक्षात श्री क्षम साक्षात श्री बुद्धदेव नमो नमः। अब इन तीनों के तीन गुण विशेष हैं, अगर हम वो कर लेंगे तो बहुत है। आज्ञा चक्र पे सबसे पहले जीसस मैरी का आता है और ये क्षमा की मूर्ति है, तो हमें यहाँ क्षमा मांगनी है, क्षमा करना है। तो श्री माता जी, जय श्री माता जी। सॉरी, बीच में फोन आ गया तो ये बीच में कट गया था। तो हम बात कर रहे थे, यहाँ तीन देवता हैं, जीसस मैरी महावीर और बुद्ध। अब जीसस के पास क्षमा शक्ति का भंडार है, अगर हम थोड़ा सा भी उसमें से ले लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो क्या करना है हमने, इसमें दो तीन बातें आती है। पहले हम सबको क्षमा करना है, फिर अपने आप को भी क्षमा करना है, और फिर संपूर्ण सृष्टि से क्षमा मांगनी है। बस इतना ही कर लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। और अब देखेंगे आप कि आपकी निर्विचारता तुरंत आ जाएगी। ओम तमेव साक्षात श्री ओम साक्षात श्री जीसस मैरी नमो नमः। श्री माता जी, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मैं अपनी गलतियों के लिए सबसे क्षमा मांगता हूँ। हे माँ, मैं आपकी संपूर्ण सृष्टि से क्षमा मांगता हूँ। हे माँ, मैं आप सबको क्षमा करता हूँ, जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, दुख दर्द दिया या मेरा अपमान किया, उन सबको क्षमा करता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। हे माँ, मैं अपने आप को भी क्षमा करता हूँ, मैं अपने किए कर्मों के लिए जो छूट गए हैं, फिर भी मैं एक बार उन सब के लिए क्षमा मांग। अब हम आएंगे इधर आज्ञा चक्र के पहली पंखड़ी हम है, और यहाँ पर हम के साथ श्री महावीर जी हैं। महावीर जी का प्रेम वाली बात है, ये सबसे प्यार करते थे, सबसे प्रेम करते थे। कहते हैं उस प्रेम के कारण इवन झाड़ी में कपड़ा फंस गया वो छोड़ के आ गए, इसीलिए दिगंबर जैन मुनि होते हैं। खैर वो अलग बात है, हम यहाँ वही करेंगे कि इनके अंदर प्रेम की शक्ति है। और इन्होंने एक शब्द बोला है, अहिंसा परमो धर्मा। ये पहले तीन वर्ड हैं, इसके आगे भी वर्ड हैं, वो है धर्मा 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 धर्म हिंसा
तथैव च, ये पूरा मंत्र है ये। और इसका वर्णन हमारे जो महाभारत है उसमें आता है। ये श्री कृष्ण जी द्वारा भी कहे गए हैं शब्द। श्री कृष्ण जी इनसे पहले हुए हैं, तो वहां से बहुत कुछ सारांश लेके संतों ने, अवतारों ने अपने अपने ढंग से इसको कह दिया। तो इन्होंने कहा है अहिंसा परमो धर्मा, धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। इसका मतलब ये हुआ अहिंसा तो परम धर्म है ही है, किसी को हानि नहीं पहुंचाओ, परंतु महाभारत के आधार पर भी वो कहते हैं जब धर्म को आघात हो रहा है और हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उस वक्त अहिंसा जो है ना वो हो सकती है। उसको पाप नहीं कहेंगे, उसको अहिंसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो रक्षात्मक है। तो ये हमारे इस साइड की महावीर जी की कहानी है। अब दूसरा आ गया बुद्ध देव। यहां पर है हमारा क्षम और बुद्ध, तो रहेगा ऐसे ही। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मैरी साक्षात श्री क्षम साक्षात श्री बुद्धदेव नमो नमः। अब बुद्धदेव के बारे में सुनिए। बुद्धदेव हमें क्या सिखाते हैं? ये जो हमारे पाली ग्रंथ हुए और ऋग्वेद में और उपनिषदों में, विशेषकर छंदोग्य उपनिषद में ये बताया गया, वहां 3 रत्न की बात हुई है। फिर वही हम बता रहे हैं, बुद्धदेव ने भी वहां से लिया है। क्या लिया? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 है। अब बुद्धम शरणम मीन्स में आप अपने आप को उस रियलिटी से जोड़ो, यानी आत्म साक्षात्कार पाओ। धम्मम, एकदम अपने धर्म के अंदर स्थापित हो जाओ, अपने आचरण को उस क्या करो। तीसरा है संघम शरणम गच्छामि। ये पहले 2 क्षेत्र पूरे हो जाते हैं। तीसरा था संघ, मीन्स कोलेक्टिविटी में आओ। देखिए क्या बात है, माँ ने इस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो बुद्ध का मतलब यहाँ है अपने आप को रियलाइज बनाओ, रियलाइज सोल बनो। और धर्म मीन्स में उस पर आचरण करो, उसमें चलो। वो धर्म के उसमें जो 10 कमांडमेंट्स हैं भवसागर की, उन पे चलो। फिर उसके बाद में कोलेक्टिविटी, संगम मीन, संघ मीन होता है इकट्ठा, तो संगम में आ जाओ। तो ये 2 बातें हैं हमारी, इसकी और इसकी। दैट मीन्स हमारे हम बीज अक्षर की और महावीर जी की और क्षम बीज अक्षर और बुद्धदेव के बारे में छोटा सा वर्णन है। अब आ जाओ यहां पर आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कहाँ है? ऑप्टिक चश्मा, ये ऐसे है, ये इधर से आती है, ये इधर से आती है, तो यहाँ ये ऐसे हो जाएगी। तो ये क्रॉस करके इधर जाती है, ये क्रॉस करके यहाँ जो सेंटर पॉइंट है जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, इसको ऑप्टिक चश्मा बोलते हैं मेडिकल साइंस में। और यहाँ हमारा जो है ओम बीज अक्षर है, और इधर जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड है, इधर जाएंगे पीनियल ग्लैंड है। एक्चुअल में ये दोनों आमने सामने ऐसे हैं। पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके पीछे पीनियल ग्लैंड, और यहाँ यहाँ है, ये यहाँ पर है इसे, पहले ये और उसके पीछे ये। तो ये हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे सर कंट्रोल करती है, और उसकी भी जो रानी है जो हमारी, वो है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड हमारे पूरे शरीर का, और ये सहस्त्रार से संबंधित है। तो इस प्रकार बहुत बड़ा विषय है ये। मैं आज तक इसीलिए अवॉइड कर रहा था इसको, कि इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ी है और बहुत कुछ समझना पड़ा है। और जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं,
तो कोई फायदा भी नहीं है, सुन सुनाए में नहीं है, इसको चलना पड़ेगा। अब हम एक बार मेरे साथ बोलिए, ताकि हम उस स्टेज, अब तो बातें हो रही थी, अब हम निर्विचारिता में आते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम साक्षात् श्री हम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम साक्षात् श्री क्षम नमो नमः। आई फॉरगिव, मैं सबको क्षमा करता हूँ, करती हूँ। मैं सबको क्षमा करती हूँ, करता हूँ। मैं अपने आप को भी क्षमा करता हूँ। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं श्री माता जी आपकी संपूर्ण सृष्टि से क्षमा मांगता हूँ। हे माँ, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे निर्विचारिता दीजिए, मुझे निर्विचारिता दीजिए। अब यहाँ अपने विचारों को देखिए, हम शॉर्ट कर रहे हैं, इसको आप जब करेंगे खुद तो और अच्छे से कर सकते हैं। इस निर्विचारिता में आने के बाद में आप अपने चित्त को देखिए या अपने विचारों को देखिए, आप क्या सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कोई विचार नहीं है, पर फिर भी जिनको भूतकाल का विचार आ रहा है तो वो इधर से आएगा और यहाँ चला जाएगा और हम पे आएगा और महावीर जी के साथ होएगा। तो इसका मतलब जब इधर आ जाए विचार भूतकाल का है, ये हमारी धारणा है कि उस समय आप ओम तमेव साक्षात श्री ओम साक्षात श्री हम साक्षात श्री महावीर नमो नमः। हम 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 मुझे भूतकाल का विचार नहीं चाहिए, जाओ, हम ध्यान कर रहे हैं इसमें, जाइए। तो जब आप ये करेंगे तो ये सारा शांत हो जाएगा। इसके बाद आप, अगर आपको भविष्य काल के विचार आ रहे हैं, इट मीन्स इधर से आके ये ऐसे आएंगे, तो यहाँ कौन है, क्षम और बुद्धदेव, तो वही करेंगे हम। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम साक्षात् श्री क्षम साक्षात् श्री बुद्धदेव नमो नमः। मुझे भविष्य के कोई विचार नहीं चाहिए। मैं उनसे डिटैच हो गया, मैं उनसे, उनके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है, छोड़ दीजिए। मैं निर्विचार हूँ, मैं माँ का बेटा हूँ, मुझे कुछ भी छू नहीं सकता, ना भूतकाल की बातें ना भविष्य काल। आधे मिनट के लिए इस स्थिति में फिर बैठ जाइए और अपनी स्थिति को देखते रहिए। माँ के शब्दों में, हमारी जो तपस्या है, तप है, वो सिर्फ अपने चित्त को देखना है, वो सहस्त्रार पे है या नहीं है, बस यही माँ ने बताया, यही आपकी तपस्या है। अब देखिए हमारा चित्त कहाँ है। मुझे उम्मीद है पूरी कलेक्टिविटी का चित्त शांत है। हम निर्विचार हैं, निर्विचार समाधि में, निर्विकल्प समाधि में, कारण हमें कोई विचार नहीं आ रहा है। पूरी कलेक्टिविटी का है तो मेरा भी सौभाग्य, मैं आप सबके साथ जुड़ा हूँ और मेरी स्थिति ये बता रही है कि हम सब बहुत अच्छी स्थिति में।
और इसके बाद जो क्षेत्र आता है वो हमारा सहस्त्रार का आता है, वो सबको पता है। आज हम सिर्फ यही बात करी थी, और दोनों पंखुड़ियों का और बीज मंत्र का। तो ओम के अंदर क्या नहीं है यहाँ का। अब बीज मंत्र की बात कर रहे हैं, आज्ञा चक्र के। ओम, हर मंत्र के स्टार्टिंग में ओम है। जैसे गणेश जी को देवताओं की पूजा में सबसे पहले पूजनीय है, इसी प्रकार ओम भी वहां से सबसे पहले, गणेश का नाम से भी पहले ओम आता है। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश नमो नमः। तो ये ओम यहाँ पर है। अब यहाँ एक बात और बता दें, ओम और औम में फर्क है। ओम जो होता है हमारे आज्ञा चक्र पे होता है, और औम जो होता है बड़े ओ के ऊपर दो मात्राएं जिसमें होती हैं, उसे बिंदी लगे तो औम बनता है, वो सहस्त्रार का बीज मंत्र है। यहाँ पर आज्ञा चक्र पे ओम और तपा, ये बीज मंत्र है। तपा गायत्री मंत्र से है, और यहाँ पर सहस्त्रार पे औम और सत्यम, ये दो यहाँ पर है। तो ये दोनों चीज मिलके जब हम चलते हैं, श्री माता जी ने एक जगह ये 2 बार इन्होंने जिक्र किया है कि भाई हमारे गायत्री मंत्र के भी 7 बीज चक्रों के बीज मंत्र हैं। वो हम पहले बहुत बार बता चुके हैं, तो उसके लिए अब हम इसको, मेरे ख्याल से हम सारी बात कर चुके हैं। जितना सर्वानुज का आता है उतना ही है, एक बार फिर रिपीट कर दे। अगर भूतकाल की बात आ रही है तो ओम बोलने के बाद में हम बोलिए और महावीर जी से प्रेयर कीजिए, मेरे को नहीं चाहिए, मैं प्रेम से सबके साथ रहना। क्योंकि जब हमारे विचार आते हैं भूतकाल के, किसी ने हमें गाली दी है, किसी ने हमें हानि पहुंचाई है, किसी ने हमें चोट पहुंचाई है, तो वो प्रेम की शक्ति से हम उस चीज को समाप्त कर सकते हैं। तो वहां महावीर जी और हम बीज अक्षर हमारा काम करेगा। दैट मीन्स हम उसे छुटकारा। और भविष्य में कल मेरे को किसी ने कुछ कहा है तो मैं कल देखूंगा उसको, वो मीन्स भविष्य में जाके मैं वो बात वही है। हम जब प्रेम नहीं मिला, हम विरोधी हो गए, या हमारे साथ किसी ने किया, तो हम फ्यूचर में वो ये सोचकर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उस अवस्था में हमारा जो राइट लेफ्ट आज्ञा चक्र है, इसमें क्षम है। तो यहाँ पर बुद्ध देव डिटैच हो जाओ, कोई लगाव नहीं रखो, निर्लेप हो जाओ, उससे कोई संबंध नहीं, छोड़ दो भाई, गया। आम भाषा में, यहाँ पंजाबी में बोलते हैं, अरे मिट्टी स्वा डाल दे। आम बोलते हैं भूल जा सारा कुछ, जो होना तो हो गया। तो जब हम ये बातें करेंगे तो हमारा चित्त हो जाएगा। अभी हम तक जो बात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है, मैं पूछूंगा सबसे, अपने अपने चित्त का एक बार और अवलोकन कर लिए, देख लीजिए कहाँ है। जय श्री माता जी। हम निर्विचारिता में हैं, और इसके बाद ये जो बीज मंत्रों के 2 पेटल थी, आज्ञा चक्र के बीज मंत्र हम और सॉरी बीज मंत्र ओम और हम और क्षम, ये कंप्लीट होगी। और हमारे 7 चक्रों की पंखड़ियों पर विशुद्धि, उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टी के आधार पर श्री माता जी ने जो बताया है, वो हम लगभग माँ की कृपा से कंप्लीट कर चुके हैं। मेरा सभी से निवेदन है, आप देखिए, क्योंकि श्री माता जी ने कैरोटिड बोल दिया, कैवरन बोल दिया, वो मेडिकल टर्म्स हैं, आम आदमी नहीं समझता। तो हमने क्या प्रयास किया है, आम आदमी की भाषा में, उनके लेवल पे जाके साधारण शब्दों में उन माँ के उन बताए हुए शब्दों का जो इंग्लिश में है, उनका साधारण शब्दों में व्याख्या करके बताया है। इसका कारण क्या है और इसका लाभ क्या है, जब आप वो व्याख्या देखेंगे तो आप अपनी बीमारी का निदान पता लगा, जांच पड़ताल कर सकेंगे, मेरे को ये बात है, किस चीज की बात है, वो बाधा आप वो जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी। इस प्रकार
आज का ये समापन होता है। अब हम आपस में बातचीत कर लेते हैं। और फिर भी ये महासागर है, और महासागर में एक ड्रॉप नहीं, हम तो कहते हैं कि वेपर, वाष्प के भी बराबर नहीं है। तो वहां कितना कुछ है, श्री माता ही जानती है ना, हम नहीं जान सकते। पर माँ के लाडले हैं, माँ के अंश हैं, माँ के शरीर से हमारा प्रादुर्भाव हुआ, हम जन्मे हैं, तो कुछ तो है विशेष हमारे अंदर।